गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का 7वां घटक बधाई कार्ड यह देखेंगे। बधाई कार्ड देखो, बधाई कार्ड कहाँ कब दिया जाता है? तो देखो, किसी का जन्मदिन हो, विवाह समारोह हो या त्योहार आदि के अवसर पर हम एक दूसरे को क्या करते हैं? बधाई कार्ड भेजते हैं। बधाई कार्ड बाजार में तो मिल ही जाते हैं, परंतु अपने हाथ से बनाया हुआ बधाई कार्ड भेजने का मज़ा ही कुछ और होता है। देखो, बाज़ार में बहुत सारे बधाई कार्ड मिलते हैं, परंतु अगर हम अपने हाथों से किसी को या किसी मित्र को, किसी सहेली को या अपने रिश्तेदार को वह बधाई कार्ड बनाकर देंगे तो उनमें जो भावनाएं होती है हमारे मन की, वो बहुत ही गहरी होती है। तो इस पाठ में भी बधाई कार्ड बनाने की विधि बताई है, मतलब इसकी कृति बताई गई है। देखो, यहाँ पर कुछ सामग्री दी गई है। कागज़, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े। ये सारी कितनी चीज़ें हैं कि कागज़, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े और कैंची, गोंद आदि यहाँ पर 5-6 क्या दिए गए हैं? सामग्री, मतलब साहित्य दिए गए हैं। यहाँ पर कृति दी गई है कि हम बधाई कार्ड कैसे बनाएंगे। तो बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज़ को काटो। जो कार्ड शीट का सफ़ेद रंग का जो कागज़ होता है, उसे आवश्यक जितना तुम बनाना चाहते हो उसके आकार का वह कागज़ काटना है। उसके बाद पुरानी साड़ी की लेस काटकर चारों किनारों में क्या कर देनी चाहिए? यहाँ पर देखो, चारों किनारों पर यहाँ पर लेस चिपकाई गई है साड़ी की। तो उसके बाद कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगह पर चिपका देना है। तो देखो, यहाँ पर कांच के छोटी छोटी यहाँ पर टिकलियाँ दी गई है और कांच के ये जो आकार के, देखो यहाँ पर कांच के छोटे छोटे टुकड़े और टिकलियाँ यहाँ पर दोनों तरफ से लगाई गई है। तो उसके बाद स्केच पेन से विभिन्न रंगों की सजावट करें। स्केच पेन के साथ विभिन्न रंगों की क्या करनी है? यहाँ पर सजावट करनी है और बधाई का संदेश देखकर लिखना है। बधाई का संदेश यहाँ पर दिया गया है। देखो, उदाहरण के तौर पर, पूज्य दादाजी, सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई, आपका प्रिय पोता पोती स्वप्निल, मेघा। तो देखो, यहाँ पर दादाजी को बधाई कार्ड दिया गया है, बधाई कार्ड बनाया गया है दादाजी को कौन से अवसर पर? उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर बधाई कार्ड बनाया गया है। तो देखो, यहाँ पर हमें बधाई कार्ड बनाना है। तो बधाई कार्ड बनाने के लिए सामग्री और यहाँ पर कृति भी दी गई है। तो हमें परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बधाई कार्ड बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है, बताओ। तो कौन कौन सी सामग्री लगती है? कागज़, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद, यह सारी क्या लगती है? बधाई कार्ड बनाने के लिए सामग्री लगती है। तो देखो, दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर परीक्षा में पूछा जा सकता है। कृति यहाँ पर दी गई है ना, कृति के आधार पर हमें दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुम अपने किसी मित्र के लिए या सहेली के लिए बधाई कार्ड कैसे बनाओगे या कैसे बनाओगे, यह बताओ। तो देखो, यहाँ पर कृति को भी हमें यहाँ पर कृति के आधार पर क्या देना है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो किस प्रकार बनाएंगे बधाई कार्ड बनाने के लिए? देखो, आवश्यक आकार का पहले क्या करूँगा? कागज़ काटूंगा। उसके बाद उसके चारों किनारों पर
पुरानी साड़ी की लेस क्या कर दूंगा, चिपकाऊंगा। उसके बाद कार्ड को आवश्यक आकर्षक बनाने के लिए टिकलियों और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगह पर चिपकाऊंगा। स्केच पेन की सहायता से विभिन्न रंगों की सजावट करूंगा या फिर कार्ड पर बधाई का संदेश लिख दूंगा कि जन्मदिन का कार्ड है या किसी त्योहार का कार्ड है या किसी विवाह समारोह का कार्ड है। थैंक यू।